है रोजगार नौकरी नहीं देना चाहती है, शिक्षक बहाली के नाम पे सिर्फ दिखावा करना चाहती है। गर्दनी बाग की धारा पर हम लोग 14 जून से लगातार संघर्ष कर रहे हैं। क्या आपके कान तक अभी तक जून तक नहीं रहेगा? नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ फॉर नेशन। मैं हूँ आपके साथ कमलेश। अभी हम गर्दनी बाग धरना स्थल पे आए हुए हैं। यहाँ पे बीटेड के छात्र धरना स्थल पे बैठे हुए हैं। इन्होंने अभी हवन का कार्यक्रम किया है। इनकी मांगे क्या है, आइए हम इनसे जानने की कोशिश करेंगे। अभी हमारे साथ जुड़ रहे हैं छात्र नेता दिलीप कुमार। आइए हम इनसे जानेंगे कि क्या मांगे हैं छात्रों की। आप यहाँ धरना प्रदर्शन क्यों करने आए हुए हैं? सवाल यह है, देखिए, इन अभ्यर्थियों की मांग है कि बीटेड का आयोजन करवाया जाए, या फिर आप अगर आयोजन करने में आपको विलम्ब हो रहा है तो 7वें चरण में आप मौका दीजिए। और आयोजन कराने में कोई विलम्ब नहीं हो सकता। सरकार चाहे तो कल नोटिस निकाल दे बीटेड के एग्जाम के लिए, और 1 महीना में एग्जाम ले ले, 1 महीना में रिजल्ट देते, 2 महीना में हो जाएगा। और इधर ये 7वें चरण की बहाली भी निकाल दे और इन लोग को भी मौका दे दे। दोनों का किसी को कोई दिक्कत नहीं होगा। जो लोग 7वें चरण की बहाली की मांग कर रहे हैं, आंदोलन कर रहे थे, हम भी उनके समर्थन में आए थे, आगे भी उनका समर्थन करेंगे। हम विरोध नहीं करेंगे, समर्थन करेंगे। सरकार जो है रोजगार नौकरी नहीं देना चाहती है, शिक्षक बहाली के नाम पे सिर्फ दिखावा करना चाहती है। सरकार अगर चाह ले तो हर साल शिक्षकों की बहाली निकाल सकती है, हर साल बीटेड करवाई जा सकती है। लेकिन 5 साल से बीटेड का आयोजन नहीं हुआ, और वैकेंसी जब शिक्षकों की निकलती है तो 5 साल 7 साल पर वैकेंसी आती है, उसको पूरा होने में 5 साल लगाया जाता है। तो सरकार ऐसा क्यों कर रही है? हर साल वैकेंसी निकाले और 6 महीना के अंदर उस बहाली को पूरा करे। 6 महीना बहुत होता है, 6 महीना कम थोड़े होता है। एक बार अगर वैकेंसी निकलती है तो 6 महीना तो मैंने बहुत कह दिया, 3 महीना के अंदर वो बहाली पूरा होना चाहिए। 3 महीना बहुत हुआ। सेंट्रलाइज वैकेंसी निकाले, 3 महीना के अंदर उस बहाली को पूरा करे। हर साल वैकेंसी निकाले, हर साल बीटेड का आयोजन करवावे। इतनी सी मांग है। अभी भी आप बीटेड का परीक्षा करा, क्या लगता है सरकार आपकी मांग को मानेगी? देखिए, लोकतांत्रिक देश है और हमारे जो मुख्यमंत्री हैं नीतीश कुमार जी, वो भी लोकतांत्रिक तरीके से चुने गए हैं, चुनाव जीत कर बने हैं। तो निश्चित रूप से उनको ध्यान देना चाहिए और लोकतांत्रिक ढंग से फैसला लेना चाहिए, इनके साथ न्याय करना चाहिए। और 7वें चरण की जो बहाली है उसको जब निकालना है निकाले सरकार, लेकिन इन लोगों को उसमें मौका दिया जाए। हमारे साथ जुड़ रहे बीटेड के प्रदेश अध्यक्ष, इनसे हम जानने की कोशिश करेंगे कि क्यों आए हुए धरना स्थल पे, क्या मांगे हैं इनसे। जी, मैं सुधांशु रंजन, मैं आप लोग को सूचित करता हूं, आपके चैनल के माध्यम से मैं सरकार से अपील करता हूं कि सरकार, हम लोग आज से नहीं 14 जून से लगातार इस धरती पर बैठे हुए हैं। इस गर्दनी बाग की धारा पर हम लोग 14 जून से लगातार संघर्ष कर रहे हैं। क्या आपके कान तक अभी तक जून तक नहीं रहेगा? कब आपको महसूस होगा महोदय कि इन लोग का एग्जाम करा ली जाए? एक छोटा सा डिमांड था हम लोग का, एक पात्रता परीक्षा हो सही समय पर, इसके अलावा कोई डिमांड नहीं था। हम लोग नौकरी में घुसने का प्रयास नहीं कर रहे हैं। हम लोग को बस एक पात्रता परीक्षा होता, जो उसमें अव्वल होते, जिनकी उत्तीर्णता आती, जो उसका अर्हता प्राप्त करते, उन्हें मौका मिलता। महोदय, आपसे बस एक निवेदन है कि आप जल्द से जल्द यह पात्रता परीक्षा आयोजित कराएं, क्योंकि आप देख सकते हैं कि प्रदेश से हजारों अभ्यर्थी आकर यह आक्रोश कर रहे हैं। क्यों आखिर क्या ये नौबत आ गया? मैं गांधीवादी सिद्धांत पर मैं 31 मई से लगातार संघर्ष किया हूं। 31 मई को मैंने शांति मार्च निकाला, 3 जून को मैंने शांति मार्च निकाला, कोई असर नहीं पड़ा। मैं फिर गर्दनी बाग धरना स्थल पर बैठ गया और शांति तरीके से मैं बैठा हूं और शांति तरीके से बैठने का काम किया। 14 जून से लगातार मेरी मांग सुनी नहीं जा रही है। अब सरकार से बस आखिरी बार प्रार्थना करता हूं कि मेरी मांग को सुन लीजिए। क्या हम लोग कोई नाजायज मांग कर रहे हैं? 2016 का आप जजमेंट का पालन नहीं किए। क्या यह निराधार वैकेंसी कराने का क्या अभिप्राय आपको है? मुझे जवाब दीजिए महोदय। क्या यह जो 7वें चरण की प्रक्रिया है, यह संवैधानिक है? किसी रूप में नहीं है, गैर संवैधानिक है। और संविधान के एक एक कॉलम में, एक एक पंक्ति में बीटेड का हक लिखा गया है, और हम लोग इस हक को लेकर रहेंगे, 100% लेकर रहेंगे, क्योंकि जब तक हम लोग सुनेंगे नहीं, जब तक इस यहाँ से जाएंगे नहीं। यह जो गर्दनी बाग की धरना स्थल है, यह आज से नहीं 14 जून से लगातार अभ्यर्थियों से भरा हुआ है। अब सरकार को यह संदेश जाना चाहिए कि सरकार, अगर हम लोग जायज हैं, हम लोग प्रशिक्षण करके बैठे हुए हैं, तो प्लीज़ हम लोग की मांग को सुन लीजिए। तो आपने साफ तौर पे सुना है कि इन्होंने क्या कहा है, कि इन्होंने कहा है कि जब तक सरकार हमारी मांगें नहीं पूरी करती है, तब तक हम इसी धरना स्थल पे बैठे रहेंगे और तब तक हम आंदोलन करते रहेंगे। अभी आपने देखा कि किस तरह से इन्होंने हवन भी किया और इसी क्रम में एक लड़की बेहोश भी हो गई। वो धरना स्थल पे आए, उनकी मांगे हैं कि जब 7 स्टेज का बहाली निकाली जाए, उससे पहले बीटेड हो। तो अभी तक के लिए इतना ही। आप देखते रहे न्यूज़ फॉर नेशन। धन्यवाद।